यूपी सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम को सौंपी परिवहन निगम परिसंपत्तियों की बची हुई राशि। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जताया आभार, कहा इससे दोनों राज्यों को मिलेगा फायदा। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों का 97वां फाउंडेशन कोर्स। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित, कहा आपकी कार्यकुशलता से ही भारत बनेगा विश्व गुरु। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ली स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। जल्द खाली पदों को भरने के दिए निर्देश। टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर भी हुई चर्चा। जन जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग की भी ली समीक्षा बैठक। राजकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूली ड्रेस, जूते और बैग खरीदने धनराशि देने के दिए निर्देश। कहा सीधे अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे पैसे। और लोहाघाट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जोरदार स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। महेंद्र भट्ट ने की पीएम मोदी की तारीफ। 2024 में भाजपा की मोदी सरकार बनने का किया दावा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगी बड़ी खबर के साथ, जो देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। देर शाम दिल्ली के लिए सीएम धामी रवाना हुए। सीएम का दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में भर्तियों में अनियमितता को लेकर राजनीति गर्म है। सीएम धामी केंद्रीय नेतृत्व को अपना फीडबैक इस दौरान दे सकते हैं और वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती परीक्षा घोटाले और विधानसभा में नियुक्तियों के मामले को पार्टी हाईकमान के सामने रख सकते हैं। तो काफी अहम दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। और बता दें कि इसके लिए देर शाम ही दिल्ली के लिए सीएम धामी रवाना हो गए और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। प्रदेश में भर्तियों की अनियमितता को लेकर फिलहाल राजनीति गर्म है और इसी के चलते मुख्यमंत्री धामी केंद्रीय नेतृत्व को अपना फीडबैक दे सकते हैं और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती परीक्षा और घोटाला और विधानसभा में नियुक्ति मामले में पार्टी हाईकमान के सामने अपना पक्ष भी यहां पर मुख्यमंत्री रख सकते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और देर शाम दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री धामी रवाना हो गए हैं। और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा यहां पर माना जा रहा है मुख्यमंत्री धामी का। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री अगर पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल पिथौरागढ़ के दौरे पर रहे और वहीं से देर शाम वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां पर आज उनकी महत्वपूर्ण मुलाकातें कुछ केंद्रीय मंत्रियों से हो सकती हैं। साथ ही जो संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी बातचीत हो सकती है। सूत्र यहाँ पर बता रहे हैं कि जो यूकेएसएससी पेपर लीक जो मामला है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं और जिस तरीके से विधानसभा में जो भर्ती का जो मामला था उसको लेकर जो कमेटी गठित की गई है प्रदेश में, उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। उसके अलावा प्रदेश में जो विकासकारी जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं पर क्या कुछ विस्तार है राज्य सरकार द्वारा, क्या कुछ काम हो रहे हैं राज्य सरकार द्वारा, इन तमाम बातों पर भी आज मंथन हो सकता है। तो जाहिर तौर पर यह दौरा महत्वपूर्ण है और कई ऐसी योजनाएं हिमांशा की जिन योजनाओं को लेकर अभी भी केंद्र से यहाँ पर पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है राज्य को, क्योंकि कई जो केंद्र द्वारा वित्त पोषित जो योजनाएं हैं जो केंद्र के पैसे से ही चलती है। और मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका भी ये मुख्य फोकस है कि जो 13 से 14 योजनाएं अभी चल रही हैं उत्तराखंड में, जिन पर केंद्र का पूरा फोकस है, जिन पर केंद्र की पूरी मॉनिटरिंग है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है और उससे जुड़ी जो योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं को लेकर भी आज महत्वपूर्ण मीटिंग्स हो सकती हैं मुख्यमंत्री की।
बिल्कुल कैलाश, तो ये माना जाए कि राज्य के विकास को लेकर कुछ जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री धामी रख सकते हैं केंद्र के सामने, और इसके साथ ही जो भर्ती हुई है, भर्तियों को लेकर जो अनियमितता हुई है उसको लेकर भी लगातार राजनीतिक कई बयानबाजियां सामने आई हैं, उसको लेकर कुछ चर्चा यहां पर हो सकती है। हाँ, देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में चर्चा हो सकती है, लेकिन अब दिल्ली में क्या कुछ होता है ये पार्टी जानती है बेहतर, ये मुख्यमंत्री बेहतर जानते हैं। लेकिन जहां तक जो जानकारी इस वक्त मेरे पास है वो यही है कि जो योजनाएं इस वक्त प्रदेश में विकासकारी योजनाएं चल रही हैं, विकास के जो कार्य चल रहे हैं, उनको लेकर ये बैठकें हो सकती हैं। आज कुछ नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है, और हो भी सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और जहां तक सवाल यहाँ पर जो भर्ती घोटाले के मामले को लेकर है, वो तो जांच चल ही रही है, उसमें एसटीएफ द्वारा लगातार यहाँ पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं, तो जाहिर तौर पर उसकी भी यहाँ पर पूछताछ हो सकती है। उसमें क्या कुछ प्रगति चल रही है उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर मुख्यमंत्री आज अपने आला नेताओं को सौंप। बिल्कुल कैलाश, इसके अलावा कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको केंद्र सरकार के सामने यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी रखने वाले हैं। इसके अलावा अगर राज्य के विकास की बात की जाए तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो चल रही हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर फिलहाल जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो कुछ कर रही है इस पर? हाँ, देखिए, पहाड़ों में जिस तरीके से अभी बरसात का मौसम था और कई योजनाएं थी, जो योजनाएं धराशायी हो गई थी। अगर मैं कुछ जल विद्युत परियोजनाओं की बात करूं, या फिर मैं सड़कों की बात करूं, डामरीकरण की बात करूं, या 4 लेन जो हाईवेज हैं, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, रेलवे के कार्य चल रहे हैं, जो केंद्र की जो मुख्य यहाँ पर जो योजनाएं हैं वो प्रदेश में चल रही हैं, तो उन चीजों को इफेक्ट हुआ है। भारी बरसात से नुकसान काफी हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर जो योजनाएं कहीं ना कहीं उनका जो कार्य है वो रुक गया है। और इन योजनाओं को फौरी तौर पर यहाँ पर निर्माण कार्य करवाना होगा राज्य को, जिसके लिए वित्त का मैंने जिक्र किया, वित्त यहाँ पर मिलेगा केंद्र सरकार से। तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर भी फोकस हो सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। और कई ऐसी योजनाएं भी, हिमांशा, जो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उत्तराखंड में चल रही हैं, वहां से भी वित्त मिलता है। तो सिर्फ यहाँ पर राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर चल रहे हैं अन्य अन्य क्षेत्रों में। उन तमाम चीजों को लेकर बैठक हो सकती है। बिल्कुल कैलाश, और इसके अलावा जब भी मानसून का समय होता है, लैंडस्लाइडिंग के भी कई बार जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा सामने आते हैं। क्या इसे लेकर कोई योजना यहाँ पर सरकार तैयार कर रही है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कि ये जो हादसे हैं लैंडस्लाइडिंग के चलते किसी तरीके से थम जाएं? देखिए, लैंडस्लाइड जो होना है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इस पर यहाँ पर कोई जोर नहीं होता किसी भी सरकार का कि अगर कहीं बारिश हो रही है तो लैंडस्लाइड को रोक सके। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उन क्षेत्रों को, उन इलाकों को चिन्हित यहाँ पर किया जाना चाहिए, और सरकार कर भी रही है कि जो क्षेत्र इस वक्त लैंडस्लाइड जोन के अंतर्गत आते हैं, हालांकि अब मानसून निपट चुका है लगभग और बरसात 1 या 2 दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, उन एरियाज को चिन्हित किया गया है ताकि आने वाले भविष्य में अगर मानसून आता है तो उससे पहले ही वहां पर जो निर्माण कार्य हैं या फिर वहां पर जो सुरक्षा के जो कार्य हैं उनको कर लिया जाए और आने वाले भविष्य में किसी तरह का नुकसान ना। चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी सरकार ने परिवहन निगम परिसंपत्तियों की बची हुई 100 करोड़ की राशि उत्तराखंड परिवहन निगम को सौंप दी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे दोनों राज्यों के परिवहन निगम के बीच परिसंपत्तियों के विभाजन की समस्या का समाधान हुआ है। इससे उत्तराखंड परिवहन निगमों को भी सुविधा मिलेगी। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों का 97वें फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की और प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि आज का हिंदुस्तान नए सपने लेकर आगे बढ़ रहा है। आप लोगों की प्रतिभा, कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता के बल पर भारत विश्व गुरु बनेगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आने वाले 2025 के अमृत काल में भारत विश्व का नेतृत्व करने की बात कही है।
सभी प्रशिक्षु अधिकारियों के पूरे देश के लिए एक आइकन, मॉडल और प्रेरणा स्रोत बताया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने सरकारी आवास पर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जल्द स्टाफ नर्स के खाली पड़े 2800 पद भरने के निर्देश दिए। वहीं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में लंबे समय से खाली पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान को सफल बनाने के लिए निरंतर निगरानी करने को कहा गया। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके लिए अधिक से अधिक निक्षय मित्र बनाने पर भी जोर दिया है। इसके अलावा रक्तदान अमृत महोत्सव के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जन जागरूकता अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने सरकारी आवास पर स्कूली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को स्कूली ड्रेस, जूते और बैग खरीद की धनराशि दिए जाने के निर्देश दिए हैं। डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खाते में ये पैसे भेजे जाएंगे। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश भर में स्कूल यूनिफॉर्म में एकरूपता होनी चाहिए, इसके लिए रंगों का निर्धारण हो। बैठक में प्राथमिक शिक्षकों के पहले से ज्ञापित पदों को भरने पर भी चर्चा की गई। हाईकोर्ट ने नियोस से 18 महीने डीएलएड कोर्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है, जिसे ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को न्याय विभाग से चर्चा कर आगे की कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही बैठक में जर्जर हो चुके स्कूल भवन की मरम्मत को लेकर प्रस्ताव भेजे जाने पर भी चर्चा की गई है। पिथौरागढ़ के लगातार गुलदार का हमला बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन गुलदार लोगों पर हमला कर रहा है, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। दरअसल मामला पिथौरागढ़ के बेरीनाग का है, जहां गुलदार के हमले ने एक मां से उसकी 4 साल की बच्ची से हमेशा के लिए उसे दूर कर दिया। बता दें कि बीते दिन महिला की पीठ पर से उसकी बच्ची को गुलदार झपट्टा मारकर ले गया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। वहीं इस घटना के कारण गांव के लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं पिथौरागढ़ के पुनेड़ी, चंडाक समेत कुछ गांवों में गुलदार ने दस्तक दे दी है। बच्ची को घर के अंदर से बाघ उठा के ले गया। दुखद घटना है। और मैं रात के 11 बजे वहाँ गया था और उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया, डीएफओ को फ़ोन किया और उप जिलाधिकारी जी को फ़ोन किया है। तो बच्ची को रात फिर यहाँ मोर्चरी में रखा गया। सारे अधिकारी आए हैं, पोस्टमार्टम भी हो चुका है और उसके उपरांत हमने अपने डीएफओ से बात करी तो डीएफओ ने कहा कि हम 4 लाख रुपए इनको जुर्माने की राशि जो बनती है, जो इनके नियम में है, मुआवजे के रूप में। विगत वर्षों में गुलदार के अटैक्स को लेकर हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी लास्ट ईयर मेरे ज्वाइनिंग के बाद से, तो उसके क्रम में इंटर डिपार्टमेंटल अप्रोच को यूज़ करते हुए हम लोगों ने कुछ बाघ सुरक्षा समितियां बनवाई हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक व्हीकल दिया है जो कि लेपर्ड पेट्रोल के लिए काम में आ रहा है। साथ ही उनको 2 PRD जवान 13 लोकेशंस पे हम लोगों ने अवेलेबल कराएं, जो कि लगातार वहाँ पे इस पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करने में जनता की मदद करें। जो हमारी वल्नरेबल 13 लोकेशन है, उन सभी जगह पर हम लोगों ने बच्चों और वृद्ध लोगों की और कुत्तों की गणना भी करवा रहे हैं, पालतू पशुओं की, ताकि लेपर्ड के अटैक की पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग और ढंग से एग्जामिन कर सकें। और इसके अलावा भी हम लोगों की तरफ से GIS मैपिंग का काम भी हो रहा है और जो एक्टिव 6 लेपर्ड्स हैं उनकी सूचना हम पब्लिक से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महेंद्र भट्ट पहली बार लोहाघाट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। लोहाघाट के एक सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने मोदी सरकार की कई योजनाओं को जनता के सामने रखा और पीएम मोदी के कामों की तारीफ की।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है और जल्द विश्व गुरु भी बनने जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं को बताते हुए कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए तैयार होने का आह्वान किया और 2024 लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाते हुए भाजपा सरकार बनने का दावा किया। साथ ही महेंद्र भट्ट ने राज्य में चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अन्य नेता हम सबके मार्गदर्शक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत मेरा आगमन गाँव क्षेत्र के जनपदों में अधिकतर जनपदों में जाना हो रहा है। पक्ष यह है कि जो सेवा का विषय लेकर मोदी ने समाज जागरण का जो काम किया है वो नीचे तक जाए और हमने कोशिश की। आज मैं गाँव में यहाँ भी मैंने श्रमदान किया, लेकिन मैं वहाँ के प्रधान लोगों से मैं मिला, उनसे मैंने वार्ता की भाई अगर स्वच्छता रहेगी तो सुखी रहेगी, बीमारी नहीं होगी। सब जगह बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। इन सारे विषयों को समाज जागरण के विषय हैं, क्योंकि अकेले प्रधानमंत्री जी द्वारा सब चीजों समाज प्रधानमंत्री जी के सहयोगी के रूप में खड़ा हो, इस भाव को लेकर ये सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला के मल्ला छारछू में भारत नेपाल के बीच काली नदी पर 32 करोड़ 98 लाख 40 हजार रुपए की लागत से बन रहे 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर सेतु का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि टनकपुर के बाद ये दूसरा मोटर सेतु होगा। सेतु पर छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन चल सकेंगे। इस सेतु के बन जाने से भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। भारत नेपाल के बीच छारछूम में ये बनने वाला पुल, इसका 110 मीटर स्पान रहेगा। इसके बनने से यहाँ दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वहीं मैं समझता हूँ कि ये पुल दोनों देशों के मैत्री के संबंधों को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब इस पुल के बन जाने से क्षेत्रवासियों को और नेपाल के आसपास के लोगों को बहुत आसानी होगी। वो 12 महीने के अंदर इसको पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2 दिव्यांग राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को दोगुना करने का आदेश दिया है। इस पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। मंच माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करता है। जिस प्रकार से उन्होंने बड़े भाई रविंद्र जुगरान जी के प्रयास को रंग देने का काम किया है और हमारे 2 दिव्यांग राज्य आंदोलनकारी जो आधा शरीर जिनका काम करता है, उसमें अमित ओबराय हमारा छोटा भाई और उसमें जो है प्रकाश कांति बड़े भाई जो हैं, जिस प्रकार से उनको राज्य आंदोलन में जिस प्रकार से उनको आज तक वो जो उस चीज की पीड़ा झेल रहे हैं, उनको जो 13 अगस्त 2010 के दौरान जो 10,000 रुपये पेंशन थी, आज वो 20,000 रुपये कर दी गई है। इसके लिए पुनः एक बार जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच माननीय मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद देता है। खटीमा उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास में जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्या का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक शेरी 15 दिन के मास्को के सांस्कृतिक टूर पर गए थे, जो खटीमा आए थे, जिनका अपने घर पर मुख्यमंत्री ने मोमेंटो देकर स्वागत किया। राजधानी में गए थे, मॉस्को में हमने परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि 15 दिन का ये समय था, तो 15 दिन में लगातार 4 से 5 प्रोग्राम्स थे और उसमें 1-2 प्रोग्राम्स ऐसे थे, 1-2 कार्यक्रम ऐसे थे जो अचानक से प्लान हुए। तो 15 दिन का समय हमने पूरा मॉस्को में बिताया और ये गणपति उत्सव से लेकर के इंडिया डे और आने वाले समय में उत्तराखंड के कलाकारों को और भी जोड़ा जाए वहाँ से और रशियन आर्टिस्ट को हम उत्तराखंड कल्चर से जोड़ पाएं, इसकी कोशिश कर रहे हैं हिमनाथ वेलफेयर फाउंडेशन के प्रति। भाई को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने मॉस्को में जाके जहाँ हमारे देश का और उत्तराखंड राज्य का झंडा बुलंद किया है, हम सबका नाम वहाँ तक पहुँचाना उन्होंने बहुत उसके लिए प्रयत्न किए हैं, बहुत परिश्रम किया है और आगे भविष्य के लिए मैं उनको
बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो यूं ही देश विदेशों में जाकर हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करें और हमारी सरकार और हम सब लोग उनके साथ। पंतनगर के गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेवा पखवाड़े के तहत युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और बहुत ही सहिष्णुता और सरलता से युवाओं के सवालों का जवाब दिया। सीएम धामी के पहुंचते ही सभी युवा पूरी गर्मजोशी से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में जब बैकलॉग के पद भरे जाने और बेरोजगारी को लेकर सवाल किया गया, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैकलॉग ही नहीं, दूसरे खाली पदों को भरना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया गया, जिसमें अब तक 41 गुनाहगारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खाली पदों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को निर्देश दे दिए गए हैं, जल्द ही उन्हें भरा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नागरिक अस्पताल खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुई महिला की मौत पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने घायल महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर को बेहतर उपचार करने के लिए निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने मृतक महिला के परिजनों और घायलों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बीते दिन नंदना गांव में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई थी। मृतक महिला की बेटी और बहू बुरी तरह से इस दौरान झुलस गए थे, जिनका इलाज उप जिला चिकित्सालय खटीमा में किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जर्मनी दौरे से पूर्व विभाग के 74 कर्मचारियों के तबादले किए थे। इन तबादलों पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगा दी। बता दें कि इस वक्त तबादला सत्र शून्य चल रहा है। इसी बीच किसी भी विभाग से कोई भी तबादले नहीं किए जा सकते। वहीं तबादलों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आरोप लगाया कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नियुक्तियों के दौरान जो पैसा कमाया है उसे ठिकाने लगाने जर्मनी गए हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि पूरा मामला क्या था, इस बारे में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विदेश दौरे से वापस आने के पश्चात ही सामने आ पाएगा। के अंदर पहले तो सवाल ये उठता है कि शहरी विकास मंत्री प्रदेश से बाहर गए कैसे। उन्हीं के ऊपर तो बवंडर खड़ा हुआ है। मेन कल्प्रिट, मेन सस्पेक्ट वही है विधानसभा नियुक्तियों के। ऐसे में जो समिति जांच कर रही है वो कभी भी उनको बुलावा भेज सकती है, समन कर सकती है। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी का जर्मनी जाना ही अपने आप में शक के घेरे में है कि उनको जानबूझ के बाहर भेजा जा रहा है ताकि सब लोग इस प्रकरण को भूल जाए, या फिर वो नियुक्तियों के दौरान कमाए हुए पैसे को ठिकाने लगाने के लिए गए हैं। कोई भी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम का हिस्सा होता है और उसके मुखिया मुख्यमंत्री जी होते हैं। प्रत्येक मंत्री अपने विभागों के स्थानांतरण कर सकता है और अगर किसी प्रकार का विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है या उन्हें लगता है कि कहीं कोई टेक्निकल कमी रह गई है तो वो उस पर रोक लगाने का काम कर सकते हैं। शेष विषय माननीय मंत्री जी के विदेश यात्रा से वापस आने के बाद स्पष्ट हो जाए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।